खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की यंग टैलेंट के साथ जिनका काम बहुत ही अमेजिंग है। पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा आगे रहा है। जब भी किसी फिल्म की प्रमोशन हो हम अपना प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम है एंड वी वांट टू प्रमोट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और आज के शो में जिस फिल्म की हम बात करेंगे उनकी कास्ट और उनके डायरेक्टर से आपकी मुलाकात कराएंगे। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। सजी है कहकशां सितारों का जहां। Wow, Asim, because we've done quite a few promotional episodes, lekin I don't think we've ever done anything like this before. Of course, this is an animated film जो कि बहुत ही youth oriented है and I'm so impressed to see such young talent in Pakistan जो कि international level का काम कर रहे हैं। Absolutely. Just a few days back, I was scrolling through my social media and I came across the trailer and I was so impressed. और मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि पाकिस्तान में इस तरह का भी काम अब हो रहा है। Of course, और जो टैलेंट आज हमारे शो पे आ रहे हैं, एक को तो मैं बहुत अरसे से चाह रहा था कि I wanted to invite him, और फिर जब मैं उनका इंस्टाग्राम देख रहा था तो मुझे पता चला कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न से उनका एक बहुत ही स्पेशल लिंक है। तो जब मैं उनको बुलाऊंगा उनसे बात करेंगे तो वो भी आपको पता चलेगा। वाओ, तो फिर हम अपनी ऑडियंस को अब और मज़ीद सस्पेंस में क्यों रख रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने आने वाले गेस्ट को बुला रहे? हमारे पहले गेस्ट हैं, ही इज़ ट्रूली टैलेंटेड। आपने उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा है। ही इज़ अ वीजे, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ वोकलिस्ट, म्यूज़िक से भी उनका ताल्लुक है, बहुत ही टैलेंटेड हैं। सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड दीनो अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। एंड फाइनली यू आर हियर। फाइनली मैं कितने अरसे से आपका प्रोग्राम ऑब्वियसली उसके बारे में सुनना, आपके बारे में सुनना मज़े की बात है। हमारे काफ़ी लोग हैं जिनको हम जानते हैं इन कॉमन, बहुत कॉमन है। और मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई है कि कल परसों जब मैं देख रहा था आपका इंस्टाग्राम, तो जब आपके पेरेंट्स का मुझे पता चला तो आई बीन सच अ ह्यूज फैन। लतीफ़ चार्ली साहब, मासूमा चार्ली, पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम। जी जी बिल्कुल। एंड देन तहमीना आपा योर सिस्टर, माय गॉड, मतलब इतना ज़्यादा वो कनेक्शन। एंड योर बेस्टी अनुशे इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। I didn't know Tamina was your sister. तहमीना खालिद इज माय सिस्टर, खालिद अनम इज माय ब्रदर इन लॉ। अनुशे का इनसे एक बड़ा गहरा ताल्लुक, अनुशे इज ऑलवेज मेंशन यू। लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि हमारी मुलाकात हुई हो, कि हम कहीं मिले हो, कहीं बैठे हो, कोई बात और अगर आप if you've been through his Instagram, I'm sure you know that he's a very good singer also. ऑफ कोर्स थोड़ा हाँ, आगे से सुनेंगे अब हम। now that you're here, be prepared. He has an entire list ready for you. because you look very pretty today. Oh, thank you. आपके लिए गाना गाऊंगा। चले, thank you. चलिए जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा नाम, उनकी रील्स देख के आप बहुत मुस्कुराते हैं, स्माइल्स बिखेरे हमारी जिंदगियों में। ट्रूली टैलेंटेड, वेरी यंग टैलेंट। लेट्स इनवाइट मूरू। सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम मूरू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। और ये आइडियाज़ इतने कहाँ से आते हैं आपकी जो सोशल मीडिया में मैं देख रहा होता हूँ कि ऐसे क्रिएटिव और फनी आइडियाज़, ओ माय गॉड। बताओ मूरो कहाँ से? मेरे पास एक छोटी सी किताब है जिसके अंदर जो ख्याल आते हैं जिंदगी से भी आते हैं और चुराता भी हूँ लोगों के। And how did it all start? What inspired you or motivated you to? बचपन में आई थिंक लोगों की नकलें उतारने का शौक था। अम्मी अब्बू कहते थे कि कोई मजाक कर दो, कि आंटी की नकल उतार दो, उसका ये कर दो। Okay. तो उधर से आई थिंक घर में इनकरेज करता रहा। नेचर का हिस्सा है, फितरत इसी तरह का हूँ मैं। Very हाउ nice. लवली। और आज जो शो हम कर रहे हैं, एक फिल्म आ रही है ग्लास वर्कर, जो कि एक एनिमेटेड फिल्म है जिसकी बैकग्राउंड वोकल्स इन लोगों ने दिए हैं। उनके अब डायरेक्टर को हम इनवाइट करेंगे। ही इज़ वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड। और जब मैं वो देख रहा था सारा तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उन्होंने कहा कि जी काफ़ी अरसे से वो प्लान कर रहे थे, बट ही लुक सो यंग, वेरी टैलेंटेड। लेट्स इनवाइट हिम, उस्मान रियाज। सजी है कहकशां सितारों का जहां। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म रिलीज़ हो चुकी है अभी कुछ दिन पहले, और जिसका मैं देख रहा था कि इतना हार्ड वर्क और इतनी डिटेलिंग, तो प्लीज़ उसके बारे में बताएं उस्मान कि ये आइडिया कैसे आया ग्लास वर्कर का।
मुझे तो बचपन से हैंड ड्रॉन एनिमेशन का बहुत शौक था जी और मैं बचपन से ड्रॉ कर रहा हूँ और म्यूज़िक बजा रहा हूँ। आई नेवर थॉट कि बड़े होके मैं एनिमेटेड फिल्म बनाऊंगा। बचपन में तो आप बस Drawings कर पैशन रहे और होते हैं। ऑब्सेशन के साथ चीज़ें कर रहे होते हैं। बट इट ऑलवेज बॉदर्ड मी कि किसी ने पाकिस्तान में कभी ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की। And I think that started I started obsessing over that idea that why hasn't anyone done it before? And then ultimately it became, okay, I'll do it. And Okay. I didn't think it would take that long. I started when I was 23. I'm 33 now. So Are you serious? Serious? Yes. Abhi, you know, because he kept saying बचपन में, I was wondering अभी भी बचपन टाइप ही है. What are you I thought he's talking like a about? teenager, अभी हाई स्कूल से बाहर आए हैं। क्या ये jeans है or is it some? Do you have some magic potion? पिछले 10 साल से केव में बैठ के फिल्म बना रहा हूँ तो नो सन एक्सपोजर probably left it, I don't know. But it took a long time. It was very difficult, but alhamdulillah अब फिल्म ख़त्म हो गई है और लोग देख सकते हैं. And I'm very grateful to have worked with two extremely talented people to bring the Urdu version to life. And yeah, I've known these two a very long time. So Yeah. thank you for being a part of this. How lovely is that? अच्छा, hand drawn animation. I've always wondered because it looks like a lot of effort कि आप एक मतलब frame में कितनी drawings होती हैं, किस तरह, how does it work? Every single frame that you see on screen वो हाथ से बनी हुई है. अच्छा। तो जो भी बैकग्राउंड आप फिल्म में देखेंगे, जो भी कैरेक्टर एनिमेशन जैसा कि Yeah. कैरेक्टर हिल रहा है या इमोट कर रहा है, वो सब कुछ बैठ के एनिमेटर्स ने हाथ से बनाई है. फिल्म एनिमेशन फिल्म मेकिंग में एक और प्रोसेस है स्टोरी बोर्डिंग. जापान में ख़ास तौर पे डायरेक्टर बैठ के पूरी फिल्म को पहले ड्रॉ करते हैं और फिर उनकी ड्राइंग्स को लेके फिर एनिमेशन में घुसते हैं और उसके बैकग्राउंड्स बनते हैं और फिर कंपोजिटिंग एक प्रोसेस है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन CG एनिमेशन से मुख्तलिफ है इन द सेंस कि CG में आप 3D कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और आप पपेट्री उनके साथ कर रहे होते हैं. उसमें भी बहुत काम लगता है, वो भी बहुत मेहनत का काम है. Okay. हैंड ड्रॉन एनिमेशन में हर चीज़ हाथ से बनी है. हाथ से बनती है. हाउ लवली इज इट. चलिए जी, इसके साथ विल टेक अ फर्स्ट ब्रेक. एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं. है कहकशां सितारों का जहां स्क्रीन के सामने जब आप होते हैं ना, आपको मेकअप भी लगाना पड़ता है, लाइट भी करनी पड़ती है, बाल भी बनाने पड़ते हैं. अब आपको पता ही है ये चीज़. तो उसके अंदर वो थोड़ा ज़्यादा Effort होता है. विजुअली एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है अपने आप को. मगर इसमें ये था कि माइक लगा हुआ है और आपने बस आवाज़ के तौर पे और जो हेडफोन्स पे फोकस चल रहा है. प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही मैं सोच रहा था कि मूरू को जो हमारे कैरेक्टर हैं विंसेंट मूरू से मैं चाह रहा था कि वो आवाज़ करें. क्या हो तुम मेरे सामने परी आसमां में, तेरा ख्वाब है बस मेरे लिए, एक बार जीते हैं, एक बार तुम ये कह दो कि तुम आई हो यहाँ मेरे लिए. सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक में भी हमारी हंसी मजाक चल रही थी क्योंकि मौसम बहुत गर्म है. तो आपने देख लिया होगा मैंने वेस्टकोट अपनी उतार दी है. बिल्कुल because- सही किया. मैं तो आपसे शुरू से गई थी ना पहने, आपको हाँ, गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है. अच्छा, कमिंग बैक टू द ग्लास वर्कर. जब आप ये फिल्म प्लान कर रहे थे तो कास्टिंग का जब होता है तो आपके जहन में कैसे आए इन लोगों को कास्ट करने का? तकरीबन मतलब प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही मैं सोच रहा था कि मूरू को जो हमारे कैरेक्टर हैं विंसेंट मूरू से मैं चाह रहा था कि वो आवाज़ करें. आई एम वेरी हैप्पी दैट वी फाइनली गॉट टू डू दैट. एंड देन जब हम अंग्रेज़ी डब पे काम कर रहे थे डीनो का, तो मैं सोच रहा था कि आई वांट टू गिव हिम अ पार्ट. आई जस्ट डिडंट नो व्हिच वन. और फिर जो हमारे इंग्लिश वर्जन में एक एक्टर है शाम अली, Okay. जो डीनो का कैरेक्टर है मलिक. Okay. शाम अली की परफॉर्मेंस को मैंने सुन के कहा डीनो वुड बी परफेक्ट फॉर दिस रोल. एंड आई convinced both of them to be a part of it. And here we are. कोई खास convincing करने की जरूरत कन्विंस है. करने की कोशिश की इन्होंने. ज़्यादा कन्विंस करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी. आई डोंट थिंक सो. अच्छा, तो ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में है? जी. अच्छा. मेरी अंग्रेजी अच्छी ना लगती वहाँ. तो इंग्लिश कास्ट सेपरेट है, उनकी कास्ट सेपरेट है. Alright. अच्छा, हाउ डिफरेंट वाज इट कि जब आप तो एक्टिंग भी करते हैं तो स्क्रीन के आगे काम करना और फिर पीछे बैकग्राउंड वोकल्स देना, तो कितना फ़र्क आप लोगों को महसूस हुआ?
मुझे क्योंकि ज़ाहिर है वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो हूँ और फिर रेडियो भी करता हूँ, तो मुझे आदत तो थी कि कैरेक्टर्स की आवाज़ें बनाना, बट क्योंकि वो तो चलो शुगल मस्ती में और छोटे छोटे आप कैरेक्टर्स करते हैं, पर जब इसकी बारी आई थी ये तो फुल फ्लेज फिल्म थी और ज़ाहिर है ग्लास वर्कर का एक नाम भी था, बहुत अरसे से आवाम इंतज़ार भी कर रही थी ग्लास वर्कर आएगी, और फिर इंग्लिश वर्जन उस्मान ने फिर मुझे अंग्रेज़ी वर्जन पहले दिखा दिया था, तो एक वो भी प्रेशर था कि अंग्रेजी वर्जन इतना अच्छा फिर मेरे करना है, तो ऑब्वियसली वाज काइंड ऑफ हिम टू इवन कंसीडर मी फॉर दिस। सो जब इन्होंने मुझे कहा कि करना है तो मैं थोड़ा नर्वस भी था। मैं जब जा रहा था रिकॉर्डिंग के लिए EMI के स्टूडियो, तो मैं बड़ा नर्वस था। उस्मान ने मुझे बड़ा रिलैक्स करवाया, पहले खाया पिया, बैठे, बातचीत हुई, गपशप हुई। It was because I think कि एक तो बचपन का ख्वाब भी था कि एक एनिमेटेड फिल्म के अंदर आवाज़ देना, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आई नो, बिकॉज उस्मान को ज़ाहिर है मैं बहुत पुराना जानता हूँ, तो मुझे पता है कि ये किस लेवल का काम कर सकते हैं, तो एक ये भी था कि अगर ये इतना टॉप लेवल काम ला रहे हैं तो मुझे भी अपना टॉप दिखाना है, तो इट वाज अ बिट नर्वसनेस, लेकिन ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। हाउ नाइस इज दैट। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा कि आप सोशल मीडिया पे अपनी छोटी छोटी रील्स बनाते हैं, तो उसके बाद फिर जब ये प्रोजेक्ट आया तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा या इजी लगा? मुझे आपका वो पहला सवाल भी बड़ा अच्छा लगा, तो मैं वो भी साथ साथ इनकॉर्पोरेट करता हूँ कि स्क्रीन के सामने जब आप होते हैं ना, आपको मेकअप भी लगाना पड़ता है, लाइट भी करनी पड़ती है, बाल भी बनाने पड़ते हैं, तो आपको पता ही है ये चीज़, तो उसके अंदर वो थोड़ा ज़्यादा विजुअली एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है अपने आप को। मगर इसमें ये था कि माइक लगा हुआ है और आपने बस आवाज़ के तौर पे और जो हेडफोन्स पे ही फोकस चल रहा है। अच्छा। तो कुछ है मेरी रिकॉर्डिंग्स भी बिहाइंड द सीन्स उस्मान की टीम ने जो बनाई थी, तो उसमें वो बाल मैं अपने देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये क्या यार बाल ही बना लेता बंदा, लेकिन वो उस वक्त वो चीज़ें दिमाग में थी नहीं, तो एक चीज़ थी कि दिमाग से वो प्रेशर ख़त्म हो गया। मगर ये जो आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी रील्स जो मैं बनाता रहता हूँ, उसके बाद इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होना, तो मेरे लिए ये था कि ख्वाब रहा है हमेशा से किसी फिल्म का हिस्सा रहूं, और बीच में अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ बनी भी हैं तो मैंने कहा यार फिल्म अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब उस्मान ने मुझे पहले अंग्रेजी की फिल्म दीनों की तरह दिखा दी थी। अच्छा। तो मैं उसमें रोया भी और मैं हंसा भी, और मुख्तलिफ जज्बात मेरे से गुजरे, और फिर मैं वहाँ पे बैठा हुआ और मैंने कहा अभी कोई बंदा यहाँ पे बुराई तो करे इस फिल्म की, मैं उसको छोड़ूंगा क्योंकि ये बन गई है और ये ज़बरदस्त बनी, और मैं वो फुल अपने एक पाकिस्तान का फ़ख्र, अपने एजाज़ की बात थी कि इस मुल्क से ये चीज़ बनी है। और उसके अगले दिन मैसेज आया कि मैं सोच रहा हूँ आप उर्दू में ये वाला किरदार करते, तो बस मैंने तो उसी वक्त जवाब दे दिया उसको, और मैंने जवाब भेजा कि आप जब कहें जहाँ कहें मैं हाजिर हूँ, सब कुछ छोड़ने के लिए मैं तैयार था, जो भी कोई प्रोजेक्ट होगा उस पर। How lovely. मेरे लिए तो बड़ा जबरदस्त। Achha, as a voice-over artist, do you think, because you've acted also, is it even more difficult because you know, for an actor, आधा काम हो जाता है with the facial expressions, but when you don't have that to show, everything has to be done through your voice. तो क्या does it make it harder, या फिर क्योंकि सामने कैमरा नहीं है, वो consciousness कम होती है, तो voice से you able to emote even better? हर चीज़ के अपने अपने challenges होते हैं, मुझे लगता है हर काम के अपने challenges होते हैं। अब जैसे इसके अंदर जो challenging मेरे लिए चीज़ थी कि क्योंकि मैंने मलिक का कैरेक्टर उसकी यंग एज से भी किया है ऑल द वे टू जब वो बड़ा हो जाता है। अच्छा, okay. तो जो यंग कैरेक्टर था उसकी आवाज़ अलग रखनी है, मिडिल में उसकी आवाज़ अलग रखनी है, जब वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है उसकी आवाज़ अलग। ये एक चैलेंज था कि आवाज़ एक जैसी भी लगे, कि एक ही बंदा है लेकिन अलग टाइम वेरिएशंस भी हो कि मतलब बच्चे की आवाज़ कैसी होगी, टीनेज और बड़ा जब हो जाए, तो एक ये चैलेंज था। फिर दूसरा चैलेंज ये था कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिल्म में आपको नज़र आती है, जो आपको लगती है कोई इतनी खास बात नहीं होती, कि अगर आपको कहीं घुटना लग गया तो आवाज़ है इस तरह करके, तो इन चीज़ों को परफेक्टली कैच करना, आवाज़ को बैठाना, क्योंकि अंग्रेज़ी वर्जन हुआ हुआ था, तो अंग्रेज़ी वर्जन क्योंकि हमने देखा हुआ था, तो हमें अपनी उर्दू में उसको मैच भी करना है कि वो भी उसी लेवल पे लगे जब आप आवाज़ जब चले, मुंह चले कैरेक्टर का। तो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन चैलेंजेस तो हर काम में होते हैं, तो इट वाजंट टू हार्ड बट इट वाज हार्ड फॉर व्हाट वी वर डूइंग। जिस फिल्म की बात करें अब, मैं चाहूँगा कि अपने व्यूअर्स को उसका हम ट्रेलर दिखाएं, तो आइए उसका ट्रेलर देखते हैं। तेज रंगों से अल्फाज को जरा वाजे करें, इसमें कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए। हाँ, मगर इसके सिवा ये बिल्कुल ठीक है। मिस्ट्री। सुना तुमने मेहर, ये लड़का मिस्ट्री चाहता है। प्यारे विंसेंट, मैं वाटरफ्रंट टाउन में अपना पहला दिन कभी नहीं भूल सकती।
जब मैं अकेली भाग निकली और शीशे के मुजस्मों पर मेरी नजर पड़ी, मैंने इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। सस्ते देने तो ये क्यों महंगे दे रहे हैं? तुम कर्नल की बेटी को यहाँ बुलाना चाहते हो क्या? ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? तुम उनकी तरह नहीं हो। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है कुछ? नहीं, रुको। दिखाओ जरा। विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है। सुना, पुराना दोस्त। जिन वो मखलूक है जो आग से पैदा होती है। उनके पास खास कुव्वत होती है। कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। ये अच्छा जिन है या बुरा जिन? ऐसा लगता है कि सूरज यहीं रहता है। आतंकवादी सदियों से मुतनाज़ा है। सदियों से इसी पे लड़ाई चल रही है और हल निकलता ही नहीं। कब निकलेगा? कर्नल अमानो, आपका यहाँ बेवक्त मैं आने किसी का भी वक्त आ सकता हूँ, कुछ मामला तय करने। हम जंगी हथियार बनाने में कोई मदद नहीं दे सकते। अरे सब देखें, ये उस बुज़दिल शीशागर का बेटा है। अलीज, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? जंग पे जा रहा हूँ। अलीस, इस तरफ, वहाँ नीचे। पापा, बहादुर बनो मेरी बहादुर बेटी। मुझे छोड़कर मत जाए। मुझे अलीस से बात करनी है। वाह, इसको फेंक दे, इसको जाया कर दे। रुको। बचपन से जापानीज एनिमे और एनिमेटेड मूवीज और चीज़ों का पिक्सार वगैरह सबका फ़ैन हूँ। तो मुझे तो एक तो वो भी था, एक ख्वाब भी था। जब सबको सिलेक्ट कर रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू द टेक्सचर ऑफ देयर वॉइसेस, द टिम्बर, द टेक्सचर। तो मैं चाह रहा था कि सब एक नेचुरल परफॉर्मेंस दें। अंग्रेज़ी जब हम डब कर रहे थे तो डेविड फ्रीडमैन के साथ मैंने काम किया था। उन्होंने बहुत सारी जापानीज़ एनिमेटेड फिल्मों की अंग्रेज़ी वर्जन बनाए हैं एंड ही इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। मुझे दिल से है मिटाना, कैसे भुलाना माजी मुझे, कैसे सागर में डूब जाना। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम ट्रेलर देखते। व्हाट एन अमेजिंग ट्रेलर। इट्स अमेजिंग वाकई। अच्छा ये बताइए कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपकी फिल्म रिलीज हुई है। सो हाउ इज द फीडबैक? Alhamdulillah, the response has been unbelievable. I never expected such an incredible response from the audiences. Allah का बहुत शुक्र है and I hope it keeps doing well. इंशाल्लाह। लेकिन उस्मान एक बात बताएं, you know your first venture, पाकिस्तान में ऐसे एक दो एनिमेशंस पहले आए हैं लेकिन इतना इस हिसाब से इस पे काम नहीं हुआ। तो was it not very risky for you? क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम ही नहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा था, there's a lot of money involved also. तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या रिजर्वेशंस थे? कोई डर थे? नहीं, you're absolutely right. It was an extremely risky venture and it was an extremely difficult process. जब मैंने शुरू किया था मुझे भी नहीं लगता था कि 10 साल लगेंगे. I had given myself 6 years. Okay. But it went 4 years over that. I didn't feel the time go by because it was just the same routine every single day. जाके drawings review करना, फिर animation करना, storyboards बनाना. I worked with a remarkable team in Pakistan and a remarkable team internationally that helped bring this project to life. And the people who invested in this project, we could not have done this without them. But there's a wonderful quote from Walt Disney जो मैं हर वक्त paraphrase करता रहता हूँ, but he said, we don't make movies to make money. We make movies to make money to make more movies. So the goal always was to make a good product.
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टोरी इज की. एनिमेशन चाहे जितनी भी अच्छी हो इज जस्ट अ व्हीकल फॉर स्टोरी टेलिंग. तो स्टोरी पे जो हमने फोकस रखी थी, आई थिंक दैट्स व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम everybody else. हालांकि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है in the CG animation world. A lot of films have come out that have done very well. शर्मीन उबैद की जो तीन बहादुर सीरीज थी, डोंकी किंग जो एक और फिल्म आई थी जो जियो और टैलिस्मैन स्टूडियोज ने रिलीज़ की. These films are great. Independent animation studios खुल रहे हैं हर जगह, but no one has done a feature film, hand-drawn independent animated feature film of this scale before. And for it to be recognized internationally at some of the best film festivals in the world is a huge honor. So, huge accomplishment. अभी तो कुछ nominations भी हुई हैं आपकी festivals में. We were part of official competition. तो जो NSC जो है, जो दुनिया का सबसे prestigious और बड़ा animation festival है, उन्होंने 11 फिल्में चुनी थी. अच्छा. As part of their Contrechamp official competition, we were one of them. So, and we were the first film from Pakistan to ever be in NSC feature film. Short films तो जा चुकी हैं. इंडिया से भी बहुत सारी short films गई हैं, but the first hand-drawn feature film to be selected for that category, again another huge honor. Shanghai में हमारी official competition में premiere हुआ था, और अभी चंद हफ्तों में मैं जापान लेके जा रहा हूँ फिल्म को. अच्छा, how amazing is that? We're going back to Japan for the Hiroshima animation season. अच्छा. So it's being received well, and people are very excited that something like this has come out of Pakistan. And the response to the Urdu version in Pakistan has been incredible. So, अच्छा, ये जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपनी कास्ट को साथ लेकर जाते हैं या खुद अकेले जाते हैं आप? फेस्टिवल्स पे वो ज़्यादातर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को बुलाते हैं, लेकिन आई वुड लव टू टेक द कास्ट. लेकिन अब आप जापान में देखें वो तो जापानी कास्ट होगी, अब अमेरिका में देखें तो वो तो अमेरिकन इंग्लिश कास्ट होगी, तो फिर हम इधर ही पाकिस्तान के. अच्छा, I had no idea that this took you 10 years. 10 साल की मेहनत है इसके पीछे. That's wonderful. Yes. One has to be obsessed to be able to give that kind of time. अगर आप obsession नहीं होगा तो फिर आप कैसे इस तरह से कर सकेंगे? What about you, Dino? This is your first animation, right? So was it different to all the other voiceovers that you've done? Oh yeah. Yeah. Of course. Like I said, ज़ाहिर है बचपन का एक ख्वाब था. मैं तो बचपन से जापानीज एनिमे और एनिमेटेड मूवीज़ और चीज़ों का पिक्सार वगैरह सबका फ़ैन हूँ. तो मुझे तो एक तो वो भी था, एक ख्वाब भी था. फिर उसके ऊपर जस्ट द आइडिया के आई मीन मूरो वुड एग्री कि ये हमारे लिए एक एहसास की बात है कि हम पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म का हिस्सा है. लाइक यू नो, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. मतलब जैसे हमारी जो एक स्क्रीनिंग हुई थी उसमें बहुत सारी जो पहली स्क्रीनिंग हुई थी हमारी इंडस्ट्री के लोगों के लिए, तो जब हमने स्क्रीनिंग की थी तो उनमें से 2-3 ने मुझे ये बात बोली कि यार हम दिस इज़ अ हिस्टोरिक डे, क्योंकि हम लोग पहली ऑडियंस हैं जिन्होंने ये फिल्म देखी है. तो उसी तरह you know it's a big thing for me personally, and I'm sure Muro would agree. हाँ, मेरा ख्वाब ही ऐसा था. मुझे याद है जब हो गया था ना, तो मैं उससे पहले मुझे जब उस्मान ने कहा था कि आई वांट यू टू डू द वॉइस, मैं सारों को बताना चाह रहा था. तो मुझे लग रहा था ये हो ही नहीं सकता मुझे मिल जाए. अच्छा. मुझे क्यों मिलेगा ये, मैंने क्या किया ऐसा, और मैं मान ही नहीं पा रहा. फिर जब हो गया तो फिर उसके बाद मैंने उस्मान को एक मैसेज भी भेजा है. उस्मान को याद होगा कि मैंने कहा था कि यार मुझे लगता है मैंने कोई गेम खेली है कि मुझे ये रोल मिल गया. पता नहीं किस तरह मिला है और क्या हुआ है, लेकिन अब हिस्ट्री के अंदर ना मैंने अपने आप को गाड़ दिया है. अब मैं डालूं, अब ले जाओ मुझे. की बात है. नहीं, पर इसके अलावा और इसके अलावा आई थिंक आई हैव टू से मूरो, मरियम पराचा, खालिद अनम, मीद रियाज साहब, आयशा मैम, सब ने जितनी जो उर्दू कास्ट है, उस्मान ने इतनी मज़े की कास्ट चुनी है कि सब अपने रोल्स में इतना कमाल काम कर रहा है. आई लव हाउ विंसेंट और वॉइस ओवर करते हुए सबसे मुश्किल पार्ट तो ये थी कि आप स्क्रीन के ऊपर एक इतनी खूबसूरत चीज़ देख रहे हैं, आप उसकी एक वहाँ पे किताब पढ़ी हुई है, कोई एक पेपर पढ़ा है, कोई पेन पढ़ा है. हर डिटेल इतनी ज़्यादा डिटेल्ड है कि वो लकड़ी है, उसके ग्रेन्स किस तरह ड्रॉ होते हैं, तो वो आप देखते हुए तो इतना आपको मज़ा आ रहा होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपने काम करना है इस वक्त, आप एंजॉय करने के लिए. तो वो एक चीज़ थी कि उससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है. खूबसूरत है, एक रिफ्लेक्शन उसकी इतनी खूबसूरत है. Muro has done a wonderful job. Done a wonderful job. Everyone in the Urdu cast, I'm very proud of everyone. मैं जब सबको select कर रहा था, I was listening to the texture of their voices, the timbre, the texture. So
मैं चाह रहा था कि सब एक नेचुरल परफॉर्मेंस दें। अंग्रेज़ी जब हम डब कर रहे थे तो डेविड फ्रीडमैन के साथ मैंने काम किया, तो उन्होंने बहुत सारी जापानीज़ एनिमेटेड फिल्मों की अंग्रेज़ी वर्जन बनाए हैं एंड ही इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, सो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू वर्किंग विद हिम। उनके प्रोसेस को देख के मुझे समझ में आई कि मैं भी कराची में इसकी वॉइस डायरेक्शन कर सकता हूँ। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हायरिंग सच टैलेंटेड पीपल अगर आप उनकी नेचुरल स्पीकिंग वॉइस को इस्तेमाल करें। ये बड़ा मजे का सीन था वैसे, क्योंकि आई रिमेम्बर कि ज़्यादा ओवर भी नहीं होना था रिकॉर्डिंग्स के दौरान। होता ना कि यूजुअली ये आप ओवरबोर्ड हो जाते हैं। कि हाँ भाई कैसे हो, क्या हो रहा है आजकल, ये सब नहीं था। ये होता है, मैंने देखा स्पेशली कि शर्मीन आज तो बहुत अच्छी लग रही है, ये सब नहीं था। वो the top expression था। अच्छा, फिल्म के लिए जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसका म्यूजिक। तो इस फिल्म में भी म्यूजिक का जो था वो उसकी कॉम्पोजिशन, बैकग्राउंड स्कोर, इसमें कोई सॉन्ग्स वगैरह भी हैं? गाने नहीं है, इट्स अ फुली ऑर्केस्ट्रल स्कोर एंड आई वाज द को कंपोजर ऑन द स्कोर। मैं भी सब टैलेंटेड इंडिविजुअल इंडस के बाद बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक में भी जा चुके हैं। ओह वाओ। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू यू प्ले बाय द वे? तो आई राइट फॉर, मैं पियानो बजाता हूँ, दैट्स द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आई ग्रू अप प्लेइंग। उसके लिए काफ़ी क्लासिकल रेपर्टोयर के पीसेस सीखे और म्यूज़िक पढ़ना सीखा, और फिर मैं खुद ही अपने कॉम्पोजिशंस मैंने लिखनी शुरू की। फिर मैं गिटार पे आ गया एट एज 16 और गिटार पे मैं परकसिव गिटार बजाता था। तो इट वाज लाइक प्लेइंग द ड्रम बीट्स ऑन द बॉडी ऑफ द गिटार, और टैप गिटार के साथ आप मेलोडी करते हैं। तो वो मैंने एक वीडियो बनाया था फायरफ्लाई, वो टेड ने देख लिया था, फिर मुझे टेड पे बुला लिया था उन्होंने। स्पोक एंड परफॉर्म्ड एट टेड। That honestly opened up a lot of avenues for me. Back in 2012, I believe. 2012. I was very very young and I'm very grateful क्योंकि वहाँ पे मतलब इतने talented और अजीब और गरीब लोग आते हैं जो इतनी पायनियरिंग चीज़ कर रहे होते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में। उनको देख के फिर मैंने ये सोचा था कि अगर ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हम एनिमेशन, हैंड ऑन एनिमेशन पाकिस्तान में कर सकते हैं। इंस्पिरेशन मिली आपको? जी जी। चलिए इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ है कास्ट एंड डायरेक्टर द ग्लास वर्कर की टीम की। तो आप क्या कह रही हैं, ब्रेक में क्या कह रही थी? डीनो हमें ब्रेक में कुछ बता रहे थे, कोई कहानी। फिल्म की रिलीज के बाद ओवरवेलमिंग तरीके से खवातीन ने उस्मान रियाज की तस्वीर अपने कबर्ड्स में लगाई हुई है। रोज सुबह कबर्ड खोल के उनकी तस्वीर पहले देख के अपना दिन शुरुआत होती है। वाह। मुरो और कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ प्लीज। वो भी अगले 10 साल जो है ना वो अपने सही तरह प्रोडक्टिविटी के साथ गुजारे। यस। वैसे उस्मान ये तो हो रहा होगा, you know, with the ये kind तो of हो work रहा that you. होगा। I have no I love doubts how- here because even though you're trying to laugh it off, but I'm sure that it is actually happening. Oh yeah. In the anime. So how are you dealing with all the attention that you're getting anime now? community के तो ब्रैड पिट हैं ही, ये तो मानने के बता दो। मैं इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। घबरा जाता हूँ और दूर रहता हूँ। आप क्या समझते हैं कि फिल्म की प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया का कितना बड़ा हाथ है? I would say it played a really big part क्योंकि शुरू में भी जब मरीम और मैं जब इसको डेवलप कर रहे थे तो किकस्टार्टर हमने किया था। किकस्टार्टर इज़ अ ऑनलाइन क्राउड फंडिंग वेबसाइट, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू में कोई भी तैयार नहीं था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो वी यूज़ द इंटरनेट to show everybody that there is potential for this and a demand for a product like this. तो Kickstarter से जो हमने पैसे रेज किए, and the founder of Kickstarter is another TED fellow, उनका नाम है पेरी चेन। तो उनसे गाइडेंस लेके हमने जो पूरा जो Kickstarter की जो कैंपेन की थी उससे एक पायलट बनाया, और फिर उस पायलट को हम वापस जापान लेके गए। जापान में दिखाया कि this is what Mano Animation Studios is capable of doing, and then that's when everybody started coming on board. तो and then everything else that has happened after that, क्योंकि सोशल मीडिया हमने फिर म्यूट भी कर दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब सारे इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड आए, मैनुअल क्रिस्टोबाल, जेफरी वेक्सलर, दे सेड गो क्वाइट नाउ, यू हैव डन योर वर्क, नाउ मेक द फिल्म। तो बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि ये फिल्म हमने अबैंडन कर दी है,
but we used that to our advantage. And then when we launched the trailer and when we said that it's premiering at all of these festivals, ekdam se एक buzz create हो गई। overwhelmingly positive response आया. It's played a huge part. Okay. Acha, with you know, considering the overwhelming response that you've received for this work, what's next in the pipeline? The next project I've already written, and I wrote it See? Thank you. before we finished the first one. So Oh. जब energy वापस आ जाएगी, inshallah, making one film is a miracle. Of course, it took 10 years. This took 10 years. So let's hope it takes less time. Actually, It just to will. clarify that, the journey was 10 years. The film actually took 4 years to make. Okay. So 2014 से 2019 तक हमने वो जो कैंपेनिंग की और टीम को ट्रेन किया, किकस्टार्टर किया, पायलट बना के जापान लेके गए. We prepped everybody and then 2019 we went into full scale production of the film. We still took 4 years, but I still say a decade long because कोई infrastructure नहीं था. That's We how did long. everything ourselves, Khizr, Mariam and I. So, and again, the talented team that we worked with here, everybody put so much work into it. It was a labor of love for everybody. How lovely is that? अच्छा जी, what we've done is we've gone on your social media. उसके कुछ pictures वगैरह हमने select किए हैं, वो आपके साथ share करेंगे. And you tell us about that. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां. Oh, okay. Sami Yusuf and me. इसके बारे में मैं आपको बता, ये समी यूसुफ साहब का मैंने इंटरव्यू किया था जब मैं BBC में काम करता था. Okay. और वन ऑफ माय फेवरेट इंटरव्यूज आई हैव एवर डन, क्योंकि समी यूसुफ साहब एक ज़ाहिर है बहुत ही कमाल और बहुत बड़ा नाम, of बहुत बड़ा course. नाम, बहुत स्पिरिचुअल. एंड यूजुअली जब लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी और मजहबी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप जब उनसे मिलेंगे कि क्या उनका होगा एटीट्यूड वगैरह या कैसे होंगे वो. बट समी यूसुफ एक बहुत ही स्वीट, इंतहाई स्वीट and a Okay. very wonderful man and very funny, and he wants to come to Pakistan, he told me. Huge fan of Abda Parveen. Abda Parveen के बहुत बड़े fan. Lovely. नुसरत फ़तेह अली खान के बहुत बड़ी fan. बल्कि नुसरत फ़तेह अली खान के तो वो तो कहते हैं कि मुझे अगर मौका मिले मैं तो उनके बहुत सारे जो उन्होंने Songs हैं. कलाम वगैरह चीज़ें पढ़ी वो मैं पढ़ना चाहूँगा. He's a very wonderful man. Great interview for me. Lovely. Yes, ये Very नूशो recent. की हाँ. ये रिसेंटली हुआ है. अनुष्या अशरफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त जिनका हाल ही में निकाह हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो उनको. ये उनके निकाह की तस्वीर है, जिस तस्वीर के नीचे बहुत सारे लोगों ने मुझे मुबारकबाद देनी शुरू कर दी. उनको लगा कि मैंने और अनुष्या ने शादी कर ली. बट नो, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त, मेरी बहन, मेरी जिसे कहते हैं ना मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी ज़िंदगी में अनुष्या अशरफ हैं. और एक बहुत Very positive soul. नहीं और एक ऐसा दिन जिसका मैं क्या पूरा उनका खानदान, मेरा खानदान, हमारे सारे दोस्त हम इंतजार कर रहे थे. तो अल्लाह का शुक्र है हुआ और माशाल्लाह she's very happy. अच्छा, ये जो मैं ये क्या हुआ? ये मैं शादी पे गया हुआ था एक, और हम कबूतर उड़ तस्वीरें, जो गए। आपको पता है सोशल मीडिया के लोग जो होते हैं उनको एक बीमारी होती है अपनी तस्वीर खींचने की. वो मुझे बहुत सख्त बीमारी है. अच्छा. अब कम होगी भी है, लेकिन बाहर उन्होंने कहा कि आपने तो कपड़े आप तैयार हुए हुए हैं तो आप क्यों नहीं तस्वीर खींच लेते. तो ये मेरे दोस्त यूखानों ने, उमर खान ने, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिमसेल्फ हैं, उनने कहा कि यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, आपके पीछे बड़े अच्छे फूल आ रहे हैं, आपके रंग भी मैच कर रहे हैं. तो अब आप फिर ऐसे बेसिकली देखें, पोज कर रहे हैं, बट यू प्रिटेंडिंग एज इफ इट्स अ कैंडिड पिक्चर. नहीं मैं पोज कर रहा हूँ, मैं प्रिटेंड भी नहीं कर रहा कि कैंडिड. मेरा ये पोज ही पोज. ये मैं नहीं हूँ, ये AI जनरेटेड तस्वीर है. एक ये कोई बहुत पुरानी Just another Wednesday in Karachi. ये बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन द जवाल जो हमारे ट्रेन रेलवेज का आया है. अच्छा. उसके ऊपर, और उसकी ब्रेकडाउन है कि हमारी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और हमारी रेलवेज के साथ क्या जवाल आया और वो किस तरह बतदरीज अपने जवाल तक पहुंची है और अब खात्मे पे पहुंच रही है. तो उसके लिए मुझे तस्वीर बड़ी फिटिंग लगी कि आगे लगी हुई हैं और प्लेन क्रैश हो रहे हैं. ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक मैच है, श्रीलंका में हो रहा है. मैं बहुत खुश था, लेकिन साथ ही हम हार गए इसके बाद. अच्छा. ये वो मौका है जो आपको अच्छा मौका मिल गया, इसके बाद रोना ही रोना है. ये बहुत से फनकार हैं इसमें. अगर हम लेफ्ट से शुरू करें तो हैदर मुस्तहसन हैं, सिंगर हैं. उमर खान हैं, वो ब्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं. अली ज़फ़र हैं. मोमिन साकिब हैं.
खाकान शाहनवाज हैं, शाहवीर जाफरी हैं और फिर मैं भी हूँ उसमें। ये अली ज़फ़र की तरफ एक मौसीकी की महफिल थी जिसमें सारे बजा रहे थे, तो बड़ा मज़ेदार उनकी तरफ माहौल होता है। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पड़ी होती है, कोई भी आके बजा सकता है और बड़े बड़े मौसीकार होते हैं और छोटे छोटों को भी मौका मिल जाता है हम जैसे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो उस दिन की तस्वीर है। अली भाई आइसक्रीम का डब्बा खत्म हो गया, क्या करूं? बेटा वो रात का मुर्गी का सालन है, उसको आइसक्रीम के डब्बे में डालो, फ्रीजर में रखो, हम कल दोपहर में खाएंगे। इतनी लाइटें, कमरा या शादी हॉल, बिजली का बिल तुम्हारा अब्बा देगा? हेलो, हाँ खाना अच्छा लगा? बस बेहतरीन। मेरी बात सुनो, बस मेरे डब्बे संभाल के रखना, और स्पेशली वो ब्लू वाला, वो मेरा फेवरेट है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो जाहिर है दर्द हो रहा है, हर वक्त फोन पे लगी रहती हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं फोन के अलावा? कोई है? जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरी बेटी अभी आती ही होगी। कोई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी से बात करने से पहले तुम्हें मेरे जायजे से गुजरना होगा। जी जी आंटी, जैसे आप कहती हैं। रेडी हो? जी। पहले कभी शादी की है? नहीं। मंगनी? जी बिल्कुल नहीं। गर्लफ्रेंड तो नहीं है तुम्हारी कोई? नहीं जी, तौबा तौबा तौबा, नहीं जी बिल्कुल नहीं। पैसे कमा लेते हो? ये फोन अपने पैसों से खरीदा है? जी जी। बीवी से क्या चाहते हो? जीवन साथी जी। गुड आंसर। साइन क्या है तुम्हारा? यहाँ पेपर पे करके दिखाओ। ये जी क्या है? और स्टार साइन क्या है? लेकिन आंटी इसका किसी चीज से कोई ताल्लुक? चुप। जी जी जी। यूके का कैपिटल? जी लंदन। अच्छा 2 + 2 × 2? जी 6। अच्छा बहुत चालाक हो। बॉड मैथ्स भी आती है? अच्छा अब फाइनल सवाल। सर की दर्द के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल होती है? ए एस्पिरिन, बी डिस्प्रिन, सी पेनिडोल या डी मेरी बेटी के हाथ? जी जी डी, आपकी बेटी के हाथ से। आर यू श्योर? आपकी बेटी के हाथ पे लॉक लगाया जाए। कंप्यूटर डी पे लॉक लगाया। आपने चूज किया डी, मेरी बेटी के हाथ। क्या आपको कबूल है? जी जी कबूल है। पक्का कबूल है? जी जी कबूल है, कबूल है। तो हमें भी कबूल है। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। ये लो, लेकिन नामे पे तो तुमने साइन कर दिया। ये लो, अपनी बीवी से मिलो। कहाँ से ये आइडियाज आते हैं आपको मूरो? ये उस जमाने में मेरी शादी नहीं हुई थी और अम्मी मुझे मिला रही थी ऐसी आंटी। अच्छा, फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। कुछ थोड़ा एग्जैजरेशन के साथ, ऑफ कोर्स, कोई खातून की मूंछ नहीं थी। अच्छा जी, म्यूजिक की बात कर रहे थे तो हमारे पास दो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएं अपनी पसंद का। वी हैव अ लाइव बैंड। क्या हो तुम मेरे सामने, परी आसमां में, तेरा ख्वाब है बस मेरे लिए, एक बार जीते हैं, एक बार तुम ये कह दो कि तुम आए हो यहाँ मेरे लिए। अच्छा जी, अब मूरो से मैं कुछ सुनना चाहूँ। ऐसे ख्वाबों में गुम मैं, रात पहेली लिखती अकेली, राजा और रानी कहानी पुरानी, बीती जवानी मुझे दिल से मिटाना, कैसे भुलाना माजी मुझे, कैसे सागर में डूब जाना। ऐसे ख्यालों में गुम मैं, रात पहेली लिखती अकेली। Was that an original? Did you write the song yourself? जी जी। Very nice.
कहानी पुरानी। और इसको आपने रिलीज भी किया हुआ? जी जी, काफी पुराना है। कहाँ मिलेगा ये गाना? ये स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, साउंड क्लाउड पे भी मिल जाएगा आपको, मैं हर जगह हर चीज़ पे ही। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारे शो पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको? बेहतरीन, बहुत मजा है, बहुत मजा है। ग्रेट टाइम। थैंक यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। और फिल्म अभी लगी हुई है, आप प्लीज़ जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाके देखिए, इसके बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। एंड आई होप कि ये जितना बिजनेस कर रही है उससे ज़्यादा डबल करे, ट्रिपल करे। वी विश यू ऑल द बेस्ट। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुझे और शर्मीन को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर